हूँ। मुझे पता है तुम मुझे क्यों भेज रही हो, इसलिए ना ताकि तुम बिला रोक दो और बगैर किसी डिस्टर्बेंस के उनको वो जाकिर, गुलजार और नईम बुखारी को देख सको। तो मैं भी देख लूंगी, लेकिन ऑफिस जाने के बाद। जाओ। जा रहा हूँ। और तुम याद रखना कि तुमने आज क्या किया है। मुझे तुमने जानबूझ के तुम क्या कर रही हो? मेरे हाथ में चोट लगी, आग नहीं लगी। मैं अभी टूथपेस्ट लाती हूँ। अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया रिजा? टूथपेस्ट जले पे लगाते हैं। तुम्हें डॉक्टर को बुला लो। तुमसे कहा था ना मैंने, मेरी बात मान लो, लेकिन नहीं, मेरी इस घर में बकवास सुनता कौन है? करो ना बकवास, मैं सुन रही, ईमान से तुम्हारी पूरी बकवास सुनूंगी। करो ना बकवास, करो बकवास, मैं सुन रही हूँ। सिस्टर सारा, ऑइंटमेंट लगाना है, उगाना नहीं। आराम मिला? जी बहुत। और लगाऊं? नहीं, बस अब ठीक है। तू हाथों के पीछे पड़ गई है। आपने मुझसे कुछ कहा? जी मैंने कहा कि आप हाथ धो लें। मैं भी। जी है तो जरा सी और नाम है सारा। मैं तो इसे बुला के पछता रही हूँ। हालांकि तुम्हें मुझे ऑफिस भेजने की जिद पे पछताना चाहिए था। अब यकीन हुआ हॉरोस्कोप कितने सच्चे होते हैं। मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि मेरा किसी से बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, और अगर पहल मेरी तरफ से हुई तो किसी की जान भी जा सकती है। जान? जी जान? तुम्हें नहीं कह रही, इसमें लिखा है कि किसी की भी जान जा सकती है। और मैं समझा तुमने मुझे पुकारा इतनी मोहब्बत से। इसका मतलब कि मुझे पूरा हफ्ता एहतियात करनी होगी कि मेरी किसी से कोई लड़ाई ना हो। स्पेशली मेरी जानिब से तो पहल होनी नहीं चाहिए। यानी मैं पूरे हफ्ते अपनी मर्जी की चैनल देखूंगा और तुम मुझे रोकोगी भी नहीं? याद नहीं कि कोई काम नहीं करना, सिर्फ आराम करना है। अच्छा, ऐसी बातों में बड़ा दिमाग चलता है तुम्हारा। किसी से कोई लड़ाई नहीं है, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं, वरना किसी की जान। कॉन्टैक्ट तो नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ नोदेरो में, एंड इट इज़ जितने भी फॉरेन एम्बेसडर्स, फॉरेन डिग्निटरीज आए हैं, उनको गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने इजाज़त जो भी अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है आने के लिए। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर केम, उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पे। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ है? क्या? ये रिजा का दुपट्टा है। वो आप पे इतना जुल्म करती है? जुल्म? इस्लामाबाद नहीं, वो मोहब्बत करती है ना मुझसे। ये क्या तरीका है मोहब्बत दिखाने का? क्या? ओहो, वो दरअसल शॉपिंग पे जा रही थी ना, तो उसको डर था मैं कोई काम ना कर बैठूं। मेरा मतलब है कोई नुकसान ना हो जाए मुझको, तो मेरे हाथ बांध के चली गई। ये क्या तरीका है? तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं। और ये कौन सा तरीका है? बात आराम से भी की जा सकती है। आप तो लड़ाई करने के लिए तैयार हो गई। मैं लड़ रही हूँ? फिर मैं लड़ी? तुम क्यों लड़ी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लड़ना। आपको चोट तो नहीं आई? चोट? मुझे? आपकी बाइक को भी चोट नहीं आई ना? बाइक को? मेरे हाथ के टच से ना मेरे सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हो गया हूँ सिस्टर सारा। सारा, सिर्फ सारा। इस दुनिया में अकेली, बिल्कुल अकेली। लेकिन मुझे लगता है शायद अब अकेली ना रहूं। क्या मतलब? मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज है? आप ठंडा लेंगे या गरम? जी? ओह, मैं तो भूल गई कि मैं घर पे नहीं, रोड पे हूँ। ऐसा करते कि हम सामने वाले कोल्ड स्पॉट पे जाते हैं, वहाँ से जाके। अरे लेकिन मुझे तो रोजा है, आपको भी ना? ये क्या हो रहा है जी? घर की मुर्गी दाल बराबर। इधर देखो, कितनी खूबसूरत लड़की है, कितनी देर से मुझ पर लाइन मार रही है। क्या? वाकई? बिल्कुल,
आपके नाना मेरे दादा के बहुत गहरे दोस्त थे। मगर मेरे नाना तो वफात पा चुके हैं। तो मेरे दादा कौन से ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं? अब मेरा मतलब है कि अपनी जिंदगी में वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। मगर ये सब आपको कैसे पता? इस तस्वीर के जरिए। ओ, ये तो मेरे नाना की तस्वीर है। हाँ, मुझे मेरे दादा के एल्बम में से मिली है। और देखिए देखिए इसके पीछे लिखा है कि दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी, इतना प्यार था कि दोनों एक साथ पेंसिट की जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अगर आपके दादा और मेरे नाना एक साथ शहीद हुए थे तो इस तस्वीर के पीछे शहादत की तारीख लिखने आपके दादा दोबारा पैदा हुए थे? वो शायद मेरे पापा ने लिखा है। देखिए ना, देखिए मेरे पापा ने ये भी लिखा कि आपके नाना का कोई बेटा नहीं था, इसलिए ये रवायत अगली नस्ल तक ना चल सकी। आपको तो पता ना, पुराने जमाने में लड़का लड़की की दोस्ती को अच्छा नहीं समझा जाता था। हालांकि मेरे दादा और आपके नाना की ये ख्वाहिश थी कि ये रवायत आगे चलती जाए और चलती जाए। क्यों ना हम दोनों दोस्ती करके अपने बुजुर्गों को खुश करते। हाँ वो तो ठीक है, मगर आपकी पट्टी भी वाइट है और मेरे कपड़े भी। ये आपकी आदत नहीं है, आपका यूनिफॉर्म है सिस्टर सारा। सिस्टर नहीं, सिर्फ सारा। मैं इस दुनिया में अकेली, बिल्कुल अकेली, मगर शायद अपना लगूं। क्यों, आपको कोई मौलिक मर्ज हो गया है जो आप नहीं रहेंगी? क्यूट हो तुम, इतने फनी जोक्स करते हो तुम। पहले आपसे तुम और तुमसे तू हो गए। मैं रास्ते पे चलते हुए एक शख्स से टकरा जाती हूँ और इखलाकन, सिर्फ और सिर्फ इखलाकन उसे मुस्कुरा के बात करती हूँ तो उसकी बीवी मेरी इंसल्ट कर देती है। और यहाँ मेरी नजरों के सामने वो अकेली, सबसे अकेली सिस्टर सारा तुम्हें लाइन दे रही है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, वो तुम्हारे सीधे साधे मासूम से शौहर को बहका रही है और तुम कुछ नहीं कर सकती ना। क्यों? सिर्फ इस होरोस्कोप की वजह से, है ना? नहीं, कोई और बात भी है। क्या? ये कि मेरा रोजा है। कैसी लग रही हूँ मैं? नीला थोथा। मेरा मतलब कि केट विंसलेट। रियली? टाइटैनिक के क्लाइमेक्स में भी वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसी इस वक्त तुम लग रही हो। रिमेम्बर? उसके होंठ भी बिल्कुल इसी तरह नीले पड़ गए थे ठिठर के, जिस तरह इस वक्त तुम्हारे हो रहे हैं। कैसा है तुम्हारा हाथ? मेरे हाथ ठीक हो गए दोनों। दिखाओ ना। नहीं, वो हाथ दिखाना बुरी बात होती है और फिर लोग क्या कहेंगे कि तैमूर ने सारा को हाथ दिखा दिया। नहीं सॉरी। मैं तो तुम्हें इनवाइट करने आई थी इफ्तार के लिए, मेरे साथ विद फैमिली ना। हाँ, रजा भी आ सकती है, लेकिन कहीं वो फ्रेंड्स में आउटसाइडर ना फील करे। अब हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। नहीं, हम दोनों आज आपके घर इफ्तार पर आ रहे हैं डेफिनेटली, है ना रिचा? तुम्हें तो पता है ना, मैं अपने नेबर्स की पेइंग गेस्ट हूँ और मेरी जिंदगी में इतने इल-मैनर्ड लोग नहीं देखे। इतना शोर मचाते हैं कि मैं हमेशा अपने गेस्ट के सामने शर्मिंदा हो जाती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने घर के बजाय, तैमूर का सिर्फ और सिर्फ घर का खाना पसंद है, उसको बाहर की चीजें सूट नहीं करती और बाहर की चीजों पे तो कोई एतबार भी नहीं किया जा सकता, न जाने कितने सालों पुरानी हो। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर इनवाइट करती हूँ। हाँ, तुम्हारी पसंद के सारे खाने बनाऊंगी अपने हाथों से। सोनिया, यू कांट इमेजिन कि मैं किस मुश्किल में हूँ। मेरा बस चले तो उस नागिन को धक्के दे दे के निकालूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ, लड़ भी तो नहीं सकती और मैं खुद तो पहल हरगिज नहीं कर सकती। हाँ, अगर वो लड़े तो अच्छा, कॉर्नफ्लोर कहाँ है? सेकंड फ्लोर पे। कॉर्नफ्लोर सेकंड फ्लोर पे? ओके। बहुत ही ठीक है,
मैंने तो हर तरीका आजमाया जिससे उसे गुस्सा दिलाऊं और खुद वो मुझसे लड़ना छोड़ जाए, मगर वो तो रिचा, अवन काम नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक है ना, लोड शेडिंग में कैसे काम करेगा? हाँ, लाइट आने के बाद भी काम नहीं करेगा, क्योंकि लोड शेडिंग के बाद लाइट इतने हाई वोल्टेज से आई थी कि ओवन जल गया। ओह माय गॉड, अब मैं लसानिया कैसे बनाऊंगी? मैंने भी चुन चुन के सारी ऐसी डिशेस बताई हैं तैमूर की पसंदीदा कहकर, लसानिया, पास्ता, स्टेक। तुम्हें तो पता है तैमूर को देखने की हद तक भले एंजेलिना जोली पसंद होती, लेकिन खाने में उसे देसी चस्के चाहिए। अब आएगा उस नागिन को गुस्सा जब तैमूर उसके हाथ की किसी चीज को बगैर जगह उठ जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है। तैमूर को तो वैसे भी कर्टिसी का बुखार चढ़ा हुआ है, और वो पता नहीं कहाँ से नाना दादा की वीरू और जय की जोड़ी बना कर लाई है। बेचारा तैमूर तो इमोशनली ब्लैकमेल हो रहा है, तो कैसे दिलाऊं गुस्सा? हाँ, वो तो पहले ही कर चुकी हूँ। मासी को, मालिक को सबको छुट्टी दे दी ताकि कोई उसकी हेल्प ना कर सके। किचन में एक भी चीज ठिकाने पे नहीं रखी मैंने, तब भी उसको गुस्सा नहीं आता। वीकनेस? लेकिन सोनिया, उसे क्या वीकनेस होगी? वो तो खुद नर्स है, एक से एक फूड सप्लीमेंट और विटामिन्स लेती होगी। पर्सनैलिटी में, लेकिन वो कैसे पता चलेगी? हाँ, जहाँ वो पेंगेस्ट है उन्हीं से पूछती हूँ। गुड आइडिया। थैंक यू सो मच सोनिया, तुम कितनी अच्छी हो। अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? आज तो उसका कुछ करना ही पड़ेगा। और ये है मेरी पहली डिश, मैकरोनी विद राइस। मैकरोनी विद राइस? ऐसा कॉम्बिनेशन तो जाकिर और राहत ने भी कभी नहीं किया होगा। तुम्हारी तो मेहनत बेकार गई। तैमूर को तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैंने तो तुमसे पूछा था। हाँ, वो एक्चुअली तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता होगा। वो खुद से बड़ों की बहुत इज्जत करता है ना तैमूर? दिमाग खराब है। अभी तो कुछ हुआ क्यों नहीं? मैंने खुद ही तो उसे अंदर छोड़ा था। ये भी तो ठीक क्यों है? और ये है मेरी सीक्रेट रेसिपी, मैकरोनी विद चीज। सारा, वो अंदर है? वो कौन? वो किचन में तुम्हारे साथ? इस दुनिया में अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। कमाल है, मैंने खुद ही तो अंदर छोड़ा था, ऐसे कहाँ गायब हो गया वो? ओह माय गॉड, ये यहाँ क्या कर रही है? क्या? वो जिसका नाम लेते हैं सारा का दम निकल जाता है ना, वो मेरे पाँव पे क्या बोल रहे हो? चूहा बैठा, चूहा। चूहा? तैमूर, ये कैसी आवाज थी? हाँ, बाहर के चूहा। हमारे घर में रोहा ड्राइवर को बुला रही है। हमारे ड्राइवर का नाम रोहा है। रोहा? ये कैसा बेतुका नाम है? ये रूही का मुज़क्कर है। रोहा ड्राइवर का मर गया हमारा। तुम उसको उसके नाम से पुकारोगे तो सुनेगा ना। कब से रोहा रोहा किए जा रहे हो? अरे बेचारी, सारा ने सुन लिया तो क्या होगा यार? वो बेचारी हो गई। यार वो मेरे नाना के दोस्त की पोती है और इस दुनिया में अकेली, बिल्कुल अकेली। चूहा, इसीलिए तो मैंने चूहा उसके किचन में छोड़ा था ताकि उसका अकेलापन दूर हो जाए। चूहा यहाँ कैसे आ गया? कहाँ गया? तुमने छोड़ा यहाँ पर? और नहीं तो क्या? वैसे तो उसे घर से निकाल नहीं सकते, शादी से तरह चली जाए। अरे रिजा, वो हॉरोस्कोप नहीं, उसकी वजह से नहीं, एक और वजह है जिसकी वजह से मैं उससे लड़ नहीं सकती। क्या उसकी नाखून तुमसे ज्यादा लंबे और शार्प हैं? मुझे नीचे नहीं उतारो ना। तब मैं हलाल चीजें भी मना है। गुस्सा तो फिर भी है रहा। जरा रोजा खुले तो बाद में उसे मजा खाती हूँ। तुम्हारे नाना के दोस्त की पोती को बाहर में गया, तुम्हारे हॉर्स को। अरे पहले उसको तो निकालो यार। अभी निकाल दियो। मिल गया। चूहा मिल गया। ये रहा चूहा। रोहा। What's going on? अरे रिजा, तुम क्या कर रही हो? सारा क्या सोचेगी? सारा को कहना मैंने चूहा मार दिया। उसका तो नाम भी उसके सामने मत लेना। तो उसको कह देना मैंने चूहा मार दिया। ये ना। हेलो, तुम क्या कर रही हो? बिरयानी बना रही। बिरयानी।
बड़ी जोर से बिरयानी बना रही हो, बाहर तक आवाजें आ रही है तुम्हारी। और तुम क्या बिरयानी के अंदर बैठ के बिरयानी बना रही हो? तुम खुद भी बिरयानी बिरयानी हो रही हो। रिचा कहाँ है? रिजा 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 सैलेड बना रही है। सैलेड? हाँ सैलेड, वो अभी काबू कर रही है, बाद में बनाएगी। सैलेड को काबू? वो कैसे? वो एक्चुअली वो कचूबर सैलेड बना रही है ना, तो अभी काबू करेगी, बाद में बनाएगी। मुझे भी बहुत पसंद है कचूमर। मैं रिचा के हाथ का कचूमर जरूर ट्राई करूंगी। बन गया कचूमर। नहीं नहीं, उसने रोहा मारा, रोहा मारा उसने। वो रोहा से तंग कर दे रहा तो वो रोहा को मारती है बस। रिचा सर्वेंट्स को मारती है? डिस्गस्टिंग। तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे संभालो। बांसुरी। Oh my God! मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये मैंने नहीं किया, ये सब उस वो रोहा ने किया। रोहा ने, वो बहुत बदतमीज है, इसलिए उसको बहुत मारा है। तैमूर चुप रहो, रोजे में झूठ नहीं बोलते, मुझे सच बताने दो। ये सब उस चूहे ने किया। चूहा। तैमूर से लिपट के क्यों रो रही हो? ताजत करनी है तो चूहे की फैमिली से करो, रो रो के, गले लगा के। सारा प्लीज, वो चूहा पहले था, वो अब नहीं है यहाँ पर। मैं सही बोल रहा हूँ। रोजा खोलो, रोजा। मुझे पता था कि मेरे साथ यहाँ पर ये होगा, तो मैं कभी भी ना आती। मैं तो सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि आपके नाना और मेरे दादा बेस्ट फ्रेंड्स थे और दोनों पेंसिल की जंग में लड़ाई करते करते शहादत पा गए। बेलचा लेकर? बेलचा? जी, इसके दादा तुम्हारे नाना के यहाँ माली थे और इसने वो तस्वीर तुम्हारे एल्बम से चुराई थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरी याददाश्त जा रही है। तुम्हारी याददाश्त नहीं जा रही, तुम्हारी प्लानिंग कमजोर थी। अब अगर तुमने तैमूर की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तुम्हें दुनिया में रहने नहीं दूंगी, ना अकेली ना बिल्कुल अकेली। समझी तुम? अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ।